फिर कहते हैं पाठक सर अपने यहाँ जाएंगे। सर गुड इवनिंग सर और गुड रेस्ट ऑफ इवनिंग। द पैनल गुड इवनिंग। ओके। अपने बारे में बताइए, क्या कर रहे हैं आप इस समय? सर मेरा नाम आकाश द्विवेदी है। मैंने अपनी 10वीं 12वीं की परीक्षा उत्तर प्रदेश शिक्षक बोर्ड से की है। 10वीं की परीक्षा मैंने सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज रही और 12वीं परीक्षा रविन्द्रनाथ टैगोर इंटर कॉलेज बोर्ड ऑफ रही से की है। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की है, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग जैसे नोएडा से। उसके बाद मैंने मास्टर इन सोशियोलॉजी किया है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से। इसके बाद मैं 2022 से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने लास्ट अटेम्प्ट यूपीएससी का दिया था। तब मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए बैठा हूँ। मेरी हॉबीज एनमीज वॉच करना, फुटबॉल खेलना और प्लेइंग स्पोर्ट्स है सर। ठीक है आकाश। आप आपने काफ़ी साइंस साइड से आप हमेशा जुड़े रहे, आपने बीटेक भी किया। बीटेक के बाद यस जॉब सर। करने का नहीं आपके दिमाग में ख्याल आया कि बीटेक कर लिया, अच्छा कॉलेज है जेएसएस नोएडा? सर मैंने बीटेक किया था, उसके बाद मेरे जो जॉब के ऑप्शन थे, बट सर मैंने बीटेक के दौरान काफी सोशल वर्क में जुड़ा रहा। तो सर मेरा सोसाइटी के लिए काफी इंक्लिनेशन हुआ, इसलिए मैंने सर सोसाइटी भी चुना, क्योंकि सर मुझे लगा कि मैं सोसाइटी के बारे में इतनी नॉलेज नहीं रखता हूँ सर। फॉर एग्जाम्पल मैं छोटे से बबल से आ रहा था, जहाँ पे मुझे सही से नहीं पता था कि महिलाओं और दलितों के साथ क्या दिक्कतें हैं, समाज में क्या इशू हैं। जब मैंने सोशोलॉजी ज्वाइन की तो मेरा सिविल सर्विस की तरफ भी रुझान बढ़ गया। इसलिए सर मैंने प्राइवेट जॉब न चुन के गवर्नमेंट जॉब की तरफ अपना ध्यान दिया। नहीं मतलब बीटेक किया, 4 साल किया, प्राइवेट कॉलेज था, यस सर। मोटी रकम भी वहाँ आपने दी है, 8-9 लाख रुपए भी आपने खर्च यस सर। किए हैं। उससे करीब हाँ। टोटल इंजीनियरिंग में आपको करीब 10 लाख से ऊपर ही पैसा खर्च हो गया होगा। तो आपको लगा नहीं कि नहीं वेस्ट कर सर। दिया पूरा घर वालों का पैसा? एमए बीए पहले कर लिया होता, फिर एमए कर लिया होता। हाँ सर, एक्चुअली बीए के लिए सर यूपी बोर्ड से आपके पास ज्यादा लाइनें नहीं होती है, लाइक डीयू बेस्ट कॉलेजेस हैं आपके पास, बट वो आपको सीबीएसई के परसेंटेज के ऊपर लेते हैं ज्यादा बेटर तरीके से। बीएससी कर लिया होता, ये 10 लाख बर्बाद कर दिए फर्जी में। आपको नहीं लगा कि एक तरह से खराब कर रहे हैं सर। पैसे आप? यस कल सर। ऐसे शासन सर में पहले आएंगे, देखा, कुछ समझ में नहीं आएगा, वहां भी बर्बाद करेंगे पैसे। सर फॉर करेक्शन 10 लाख नहीं 6 लाख रुपए फीस थी। सेकंड चीज सर, एजुकेशन कभी वेस्ट नहीं जाती सर, लाइक उसमें जो मैंने ग्रोथ डेवलपमेंट महसूस की सर, वो कभी वेस्ट नहीं जाएगी। मैं वापस चाहूँ तो अभी भी सिविल इंजीनियरिंग की जॉब में जाना चाहूँ तो थोड़ी मेहनत करके जा सकता हूँ। तो वो कहीं ना कहीं मेरे साथ ठीक है। एजुकेशन हमेशा रहेगी सर। हाँ बताइए, क्या किस तरह से आप जो बिहार में इस समय ब्रिज को कोलैप्स हो रहे हैं, तो अगर आप यस सिविल सर। इंजीनियर हैं तो कुछ यस कोलैप्स सर। को कुछ रोक सकते हैं आप? क्या दिक्कतें थी, क्यों ब्रिज कोलैप्स हो रहे हैं आपके बिहार में? सर बिल्स करप्ट होने का मेन रीजन सर देखा जाए तो करप्शन है सर। एक्चुअली आप देखेंगे तो मटेरियल की वो क्वालिटी यूज नहीं हो पा रही है जो प्रोवाइडेड आईसीएस स्टैंडर्ड में होती है। तो सर इसके लिए पहला तो मुख्य कारण है सर कि जो टेंडर्स होते हैं सर उनका ऑनलाइनीकरण किया जाए, ताकि सर टेंडर्स में जो करप्शन हटाकर ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके। जैसा कि हम देखते हैं सर कि अगर टेंडर की वैल्यू वो इनपुट नहीं आ पाएगी जो आपको मटेरियल चाहिए, आप सर करप्शन में अगर वैल्यू आउटपुट उसकी वेस्ट हो जाएगी, तो सर मटेरियल जो आपको प्रोवाइड होना है, आउटपुट होना है, वो मिलेगा नहीं आपको। तो ब्रिज तो सर 13 दिन में ही कोलैप्स हो जाएंगे फिर। अच्छा, ओके ओके। करप्शन होता क्या है कहते हैं, अगर सिंपल अगर आपसे पूछा जाए, करप्शन है क्या बेसिकली? सर पावर का गलत यूज होना ही करप्शन है सर। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करना है, आपने सर उसे सही तरीके से उचित मापदंडों पे अवार्ड नहीं किया, तो ये भी करप्शन है। सिंपल आप अगर केस फाइल ही नहीं कर रहे हैं, कोई रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं, तो ये भी एक तरीका करप्शन है। तो टोटली देखा जाए तो पावर का जो आपको दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा या प्राइवेट तरीके से, उसका गलत मिसयूज करना ही एक तरीके से करप्शन है। अच्छी बात है। आपका ऑप्शनल सोशोलॉजी है, आपने एमए यस किया है सर। सोशोलॉजी से। यस सोशोलॉजी सर। में ये संस्कृताइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट क्या है संस्कृताइजेशन का? MS श्रीनिवासन थे सर, उन्होंने अपनी कुर्क विलेज की स्टडी में संस्कृत कॉन्सेप्ट दिया था। इसमें सर का मतलब यह होता है कि जो छोटे कास्ट होती हैं जो बड़ी कास्ट के रीति रिवाजों को फॉलो करती हैं, तो उनको सर सोशल मोबिलिटी मिल जाती है, वो अपने आप को सोशल स्टेटस में ऊपर पा लेते हैं, इसे संस्कृताइजेशन कहते हैं। बेसिकली इसमें सर ब्राह्मण क्षत्रिय ग्रुप के लोगों का आप रहन सहन को फॉलो करते हैं। अच्छा, इसमें अपर कास्ट को तो उन्होंने वो यस सर। 4 क्राइटेरिया बताए थे, जिसके उनको वो कहा था कि इसके थ्रू ये अपवर्ड कहते हैं मोबिलिटी जो है वो अटेन हो जाएगी। वो क्या 4 क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे कोई भी सर लोअर कास्ट जो है? हाँ वो बताइए, अगर आप बता सर सकते एम हैं एस तो। सर सर उन्हें सर दो क्राइटेरिया में से बांट रखा है, एक रिचुअल तरीका, एक सेकुलर तरीका। रिचुअल तरीका में आपका संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन आता है, और सेकुलर तरीका में आपका आता है डोमिनेंट डोमिनेंट कास्ट का व्यू सर। डोमिनेंट कास्ट में उन्होंने चार चीज बता रखी है कि आप लैंड का गेन करते हैं, गवर्नमेंट जॉब गेन करते हैं, या फिर आप पावर पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, या आपका वहां हम्म, पे नंबर सिस्टम बढ़ जाता है। तो सर आप हम्म। हायर रिचुअलिटी या सोशल मोबिलिटी प्राप्त कर सकते हैं। ये कुछ आप अगर देखें रेफरेंस बुक से कुछ मिलता जुलता है ये क्या संस्कृताइजेशन? यस सर, अगर आप देखें कई तरीके से, जैसे मान लीजिए उन्होंने मैसूर का एग्जाम्पल दिया है कि वहां पे दलित कास्ट अपने आप को लोहार से ऊपर मानती है।
वो उनका पानी तक एक्सेप्ट नहीं करते हैं और ना ही उनमें अपनी मैरिज डिसीजन फॉलो करते हैं। और फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे बिहार में ही अकेले हम देखेंगे यादव जो कम्युनिटी है उन्होंने पॉलिटिकल मोबिलिटी की वजह से सोशल स्टेटस हाई अचीव कर लिया है, तो आप उनके सोशल कंडीशनिंग भी देखते हैं जो सोसाइटी में अच्छी पाई जाती है। ओके। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था रेफरेंस बुक का? सर एम एस श्रीनिवास, उन्होंने अपनी कुर्क विलेज की स्टडी में ये कॉन्सेप्ट दिया था। नहीं, वो तो उन्होंने संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। मैं पूछ रहा हूँ आपसे रेफरेंस बुक का यस सर। कौन दिया? सॉरी सर, रेफरेंस बुक, अच्छा मैंने कौन सी रेफरेंस बुक फॉलो की है? हाँ, नहीं नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, सर मैंने रेफरेंस बुक का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट किस सोशियोलॉजिस्ट ने दिया था? रेफरेंस ग्रुप, हाँ, यस। सर टारगेट रेफरेंस ग्रुप है सर कॉन्सेप्ट। हाँ, किस? सर आर के मार्टिन ने सर रेफरेंस ग्रुप का वो दिया था कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये होता है सर कि सोसाइटी में कुछ ग्रुप्स होते हैं जो किसी दूसरे ग्रुप्स को फॉलो कर सकते हैं, अपने ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं अपने लाइफ के मापदंडों को नापने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आजकल की यूथ के लिए वेस्टर्न मीडिया या वेस्टर्न यूथ एक रेफरेंस ग्रुप है जिसके तहत वो अपने रहन सहन को फॉलो करते हैं। और इसका उदाहरण आप देख सकते हैं इंडिया में बढ़ते पॉप म्यूजिक की लोग करते थे। ओके ओके। आज दुर्गा पूजा कल थी, कैसे मनाई आपने? हाँ सर, मैं रिचुअली थोड़ा अब इन सब में थोड़ा कम बिलीव करता हूँ, तो मैं सर थोड़ा अलग रहता हूँ सर। बट सर मैंने क्या? दशहरा मनाया, लोगों को पान खिलाया, इसमें अच्छा मैंने अच्छा। फॉलो किया क्योंकि सर दुर्गा पूजा का सर कहीं से कहीं कमर्शलाइजेशन ज्यादा हो गया है। आप देखते हैं मूर्ति पूजा करके लोग जल को प्रदूषित करते करते हैं, साथ में सर मूर्ति पूजा करके सोसाइटी को डिस्टर्ब करते हैं। लाउड म्यूजिक का यूज होता है जिससे आसपास के लोगों को दिक्कत होती है, और रिलीजियस प्रेशर के चलते वो लोग भी कुछ इसका बॉयकॉट नहीं कर पाते हैं। यानी कि धर्म समस्या क्रिएट कर रहा है सोसाइटी में आपके हिसाब से? सर अगर धर्म को सही से यूज नहीं किया जाए तो सर समस्या पैदा करता है। जैसे आप देखते हैं रिलीजियस टेंशन बढ़ते हैं, कम्युनल वायलेंस बढ़ता है। रिलीजन का काम पीस और प्रॉस्पेरिटी कराना था, ना कि सर लोगों के बीच में कमर्शलाइजेशन और प्रतिस्पर्धा कराना था। तो मतलब धर्म अगर हटा दिया जाए सोसाइटी में तो पीस उस आ जाएगा? नहीं नहीं सर, धर्म का सही तरीके से सर यूज किया जाए उस तरीके से पीस आ सकती है सर। धर्म आपको शांति दे सकता है, पर धर्म का यूज करने से सर वो आपके लिए ड्रग्स भी बन सकता है, जैसे कार्ल मार्क्स को बोलते हैं। अच्छा ठीक है, ये बताइए, कहते हैं दुर्गा पूजा का कुछ लेटेंट फंक्शन दो मुझे बताइए, और दो मैनिफेस्ट फंक्शन बताइए। सर मैनिफेस्ट फंक्शन तो सर मेन यही है कि वुमेन्स के सर आप रिस्पेक्ट करेंगे। सेकंड मैनिफेस्टेशन फंक्शन है सर ये एक सोसाइटी में एक यूनिटी पैदा करता है, लोग साथ में इकट्ठे होते हैं, कल्चरली सेलिब्रेट करते हैं। थर्ड फंक्शन पे देखें तो सर इकोनॉमिकली बूस्ट होता है सर। मूर्तियां बनती है तो आर्टिशियन लोगों के लिए ये थोड़ा सा देखा जाए तो उनके लिए दिवाली पहले ही आ जाती है। सेकंड तरीके से लेटेंट फंक्शन देखा जाता है तो इसमें सोसाइटी में एक तरह से सर एक हैप्पीनेस आ जाती है, क्योंकि जब भी हम लोग रिलीजियस प्रॉस्पेरिटी या सम्मेलन जोड़ते हैं तो सोसाइटी में यूनिटी की फीलिंग भी आती है। और ये सेक्रेड ऑफ प्रोफेन का क्या कॉन्सेप्ट है? अच्छा, इमेल दरखान ने सेक्रेट ऑफ ओपनिंग का दो कॉन्सेप्ट दिए थे सर, उन्होंने रिलीजन को बताया था। इसलिए हर रिलीजन कुछ चीजें होती हैं जो लोग सेक्रेट बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे यहाँ पे मूर्ति पूजा मंदिर जाना, और प्रोफेन चीज होती है जो हमारे दैनिक जीवन का कार्यक्रम है, जैसे हमारा सोना खाना पीना। और वही चीज में अगर हम प्रसाद जोड़ दें तो वो सर सेक्रेट हो जाएगा। Okay? ये बताइए, कहते हैं अगर आप थोड़ा सा धर्म से तो आप वो कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए, अगर मैं आप अगर अपने आप रूम में बैठे हुए हैं, अगर मैं आपके पास तीन आइडल्स लेके आता हूँ, लक्ष्मी जी को लेके आता हूँ, दुर्गा जी को लेके आता हूँ, और सरस्वती जी की मैं छोटी सी मूर्ति आपके पास लेके आता हूँ, और मैं यस आपको सर। अवसर देता हूँ उनमें से एक आप अपने साथ ले जाइए, तो आप क्या ले जाएंगे यस अपने सर। साथ? सर पहले तो मैं बताना चाहूंगा मैं धर्म का विरोध नहीं कर रहा हूँ। सेकंड चीज, मैं सर दुर्गा जी की पूजा मूर्ति ले जाऊंगा क्योंकि सर मैं बचपन से दुर्गा जी का फॉलोअर रहा हूँ, और मैं डेली उनकी दुर्गा चालीसा भी करता हूँ। अच्छा, और लक्ष्मी जी और सरस्वती जी को आप छोड़ देंगे? सर तीनों में से एक चुनना होगा तो मैं दुर्गा जी को चुनूंगा। अच्छा, दुर्गा जी छोड़ेंगे। ठीक है, कहते हैं आकाश, हाँ, यस सर। आप पाठक सर आ सकते हैं आप। श्योर। आकाश, आपने बोला कि आपने इंजीनियरिंग के बाद सोशियोलॉजी में एमए किया, कि थोड़ा सोशल वर्क आप यस कर सर। रहे थे, और महिलाओं और दलितों की स्थिति के बारे में भी आपने जिक्र किया। क्या लगता है महिलाओं और दलितों में किसकी हालत खराब है अभी? सर सबसे पहले तो गुड इवनिंग सर। सेकंड सर गुड मैं इवनिंग। बोलना चाहूंगा सर दलितों की कंडीशन ज्यादा बदतर है सर, क्योंकि दलित और महिला दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो वो सबसे ज्यादा निचले पायदान पे आएंगे अगर तीनों में कंपैरिजन किया जाए। दलितों को सर कंडीशन इसलिए ज्यादा बेकार है क्योंकि सर महिलाएं कुछ देखेंगे तो आप कुछ स्तर पर ऊपर आ चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर अभी महिला दलित सॉरी महिला एसटी कम्युनिटी से आती हैं, द्रौपदी मुर्मू जी। पर दलितों को देखा जाए सर अभी वो पिछड़ापन का शिकार होते हैं। अभी भी देखा जाए तो 28 में से 14 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पूरी तरह से अपने आप को मैनुअल स्कंजीव से अपने फ्री नहीं बताया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अकॉर्डिंग। नहीं, तो जो आपने एग्जाम्पल दिया दलित महिला को, तो दलित तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति पहले भी हुए हैं।
ये सर सर दलित राष्ट्रपति होने और दलित कम्युनिटी का उत्थान होने में सर बहुत अंतर है। जैसे महिलाओं का उत्थान हो रहा है, तो सर मैंने महिला मैं तो कम्युनिटी का सिर्फ ये उत्थान। बोल रहा हूँ कि जो आपने एग्जाम्पल एक महिला के उत्थान के लिए बोला, मैंने आपको लगता है कि दलित महिला की स्थिति दलित पुरुष से बेहतर है? सर बदतर है सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ। पुरुष की बदतर है, महिला की बदतर है? सर महिला की बदतर है सर, जैसे कि आप महाराष्ट्र के कॉन्सेप्ट ले रहे और ठीक है, समझ गए समझ गए। अब दलित महिला हैं। और अपर कास्ट की महिला, इन दोनों में किसकी यस सर। स्थिति बेहतर है? सर दोनों की स्थिति में अलग अलग तरह की समस्याएं हैं जिन्हें कंपेयर करना सर उचित नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम्म, सर जो उच्च खात की महिला है सर, उसके पास जॉब करने की छूट नहीं है। दलित महिला के पास जॉब करने की छूट है। पर वहीं पर आप देखेंगे हम्म, दलित महिला के पास जॉब करने की छूट है, पर उसके पास जॉब चॉइसेस की छूट नहीं है। वहीं उच्च महिला के पास हम्म। जॉब करने की छूट कम है, पर जॉब चॉइसेस की छूट उसके पास बहुत ज्यादा है। तो स्वतंत्रता, जिस स्वतंत्रता की बात होती है, वो तो स्वतंत्रता ज्यादा है उधर। ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, पर आपको लगता नहीं है यस कि सर। उस स्थिति में अपर कास्ट की महिलाओं से बेहतर स्थिति है उसकी? तो कम से कम अपनी डिसीजन ले रही सर है, अपने हिसाब से मूव कर रही है। ठीक है, उसके पास ऑप्शंस कम है। यस सर, एक्चुअली डायमेंशन दोनों अलग है सर। एक्स और वाई का कंपेयर करने के लिए आप बोल रहे हैं, एक्स आपकी सर चॉइसेस हो गई और वाई आपके पास चॉइस टू जॉब करने की हो गई। सर मैं दोनों को तो कंपेयर करना महिला मुश्किल में है। ही मैं तो महिला में ही कंपैरिजन कर रहा हूँ, कि महिला में ही पूछ रहा हूँ सर मैं। मैंने सर महिला और उनचास पुरुष का नहीं परसेंट पूछा है। सर 49%। सर सभी समस्या एक जैसी नहीं है और सभी के लिए सर एक मापदंड पे नहीं, वो तोलना भी तो आसान फिर नहीं है। नहीं नहीं। हाँ, वो तो इंडिविजुअल तो नहीं होगा, पर एक मेजोरिटी की बात होती है, और जो भी हम लोग स्टडी करते हैं उसी हिसाब से। जैसे आपने अभी ब्रिज कोलैप्स करा यस सर। दिया, तो ब्रिज तो कोलैप्स कुछ ही हुए ना। तो आपको यस सर। जानकारी है कि ये जो ब्रिज का टेंडर निकलता है वो ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है? आपने एक सुझाव दिया कि ऑनलाइन किया जाए पहले। सर 100 करोड़ के ऊपर के तो सारे ऑनलाइन होते हैं सर। बाकी नीचे लेवल लेवल के जो होते हैं उनका सर टेंडर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी निकल सकता है सर। नहीं, निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है वो? आपको नॉलेज है बिहार का? अभी आपने कभी देखा है साइट सर वही तो था, कहाँ से 100 करोड़ के निकलता है ऊपर तो कहीं सारे है? आपके 100 करोड़ के सारे ऑनलाइन टेंडर निकलेंगे। बाकी नीचे के लिए सर न्यूज़पेपर में देखे जो लोकल कॉर्पोरेटर हैं उनके तरफ भी निकाला जा सकता है सर। सर श्योर केस है पे आप? बेस बेसिस है ये। आपने देखा है कहीं कहीं कोई एडवर्टीजमेंट देखा है? सर सर एडवर्टाइज तो नहीं देखा, जितनी मेरी लास्ट में गेस कर इन्फॉर्मेशन रहे है हैं? यही सर है। नहीं, गेस लास्ट कर रहे हैं? इन्फॉर्मेशन जो मैंने पढ़ी, सर लास्ट जो मैंने पढ़ी हुई इन्फॉर्मेशन मैं उस पर आंसर दे रहा हूँ सर। अच्छा ठीक है, आपने ऑप्शन, ये ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? प्रायोरिटी क्या है आपके जॉब प्रेफरेंसेस की? सर सबसे पहली जॉब मैंने डीवाईएसपी चुनी है, सेकंड जेल सुपरिटेंडेंट, हम्म, थर्ड बीईएस और हम्म। फोर्थ डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट। अच्छा, अभी मान लीजिए कहीं अभी आज ही विसर्जन, मूर्ति विसर्जन हो रहा है, और चारों यस तरफ से लोगों ने एकदम डीजे बांध दिया है, और आप यस सर। एज एसडीपीओ वहाँ पे हैं, आपके एरिया में निकल रहा है, आप वहाँ यस पहुंच सर। रहे हैं, और चारों तरफ से लोगों ने दारू पी रखा है, और इतने बड़े बड़े डीजे लगा रखा है कि वो आपके कानों को बर्दाश्त होने लायक नहीं है। आप क्या करेंगे? अभी आप वहाँ पहुंचे अपने फोर्स के साथ, वहाँ पे विसर्जन कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, क्या करेंगे? यस सर। तो सबसे पहले तो सर मैं जो मुख्य संचालक होंगे उन सभी जो मूर्ति प्रदर्शन के वालों के होंगे उनसे बात करके सर वॉलंटियरिंग को कराने के लिए उनसे कोशिश करूंगा सर। क्यों सर, एक दिन में सर हम्म, सारे नियम कानून सख्ती से लागू नहीं कर सकते, क्योंकि सर प्रशासन को भी पहले से सर सभी जानकारी पहले से प्रोवाइड करानी पड़ती है। या तो हम लोग पहले से ही ये हम्म। सब प्रोवाइड करा दिए जाते हैं कि साउंड की क्वालिटी 90 डेसिबल होगी, सारी प्रदर्शन एक टाइम पे ही निकलेंगे, या एक टाइम स्लॉट क्रिएट कर दिया जाता है 12 से 3 के बीच में, वो ताकि तो बाकी लोग को 15 दिन दिक्कत ना पहले, हो। वो तो 15 दिन पहले ही, जब कमेटी वगैरह की शांति समिति की बैठक होती है, और उसमें आपने यस सर। कर रखा होगा, जितनी प्रक्रियाएं करनी होगी तो कर लिया होगा आपने। और आज सर अभी अगर आप उनका कोई पहुंचे और अलग। ये सारी स्थितियां पाते हैं आप, तो यस सबसे सर। पहले आप एफआईआर तो करना चाहिए आप फोन पे। नहीं सर, सर पहले तो सर मैं उन्हें चेतावनी दूंगा सर, क्योंकि सर कभी कभी ये अनजानी गलती से भी हो जाता है। और सर हर चीज के लिए सख्त कार्रवाई जरूरी नहीं है, कुछ चीजें पहले सोशल इंजीनियरिंग से भी की जा सकती हैं। तो पहले तो मैंने चेतावनी हम्म, दूंगा, अगर इसके बाद भी कुछ लोग तैयार हम्म, नहीं होते हैं तो सर उनके खिलाफ सख्त प्रदर्शन हम्म, लिया जा सकता है। जैसे उनके खिलाफ कुछ मेंबर जो असामाजिक तत्व होंगे उन्हें सर पुलिस की धमकी दी जा सकती है, या उन्हें रिमांड पे लिया जा सकता है, हम्म, और बाकी सर उनके हम्म। फोर्सफुली यूज किया जा सकता है। नहीं, तो मैं तो सिचुएशन आपको क्रिएट कर दिया ना, कि अब आप तो, ऐसा नहीं है कि उसके पहले आप उस पंडाल में नहीं गए होंगे, वो तो पिछले 9 दिन से चल रहा होगा, और आपने जैसा अभी बताया कि आप थोड़ा सा मूर्ति पूजा और बाकी धार्मिक एंगल को लेकर बहुत मान्यताएं नहीं है आपकी, तो उस हिसाब यस से सर। सामने वाला तो पूरा प्रदर्शन ही कर रहा है ना उसका। उसका धर्म सर से तो ये मेरी बहुत कम पर्सनल। जुड़ाव है। यस सर, ये मेरी पर्सनल फीलिंग्स है पहली बात तो। सो उन्हें मैं प्रोफेशनल लाइफ हम्म, से नहीं जोड़ सकता हूँ। सेकंड चीज सर, जो नियम कानून हम्म। होंगे जो 15 दिन पहले से आप बता रहे हैं जो तय किए गए होंगे, तो, उनके अकॉर्डिंग मुझे चलना पड़ेगा। तो नियम कानून तो यही है कि आपको एफआईआर कर देना है उस समय, जरूरत पड़े तो लाठी चार्ज कर सर देना है। ये सर इम्प्लीमेंट करने के सोशल मेरे पास इंजीनियरिंग का तो ऑप्शन है पर। टाइम सोशल सोशल इंजीनियरिंग का तो टाइम बीत चुका है।
15 दिन में? यस सर, मैं यही मैं बताना चाहता हूँ। ऑन टाइम पे भी सर मैं इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज कर सकता है सर। पहले अगर एफआईआर करी जाएगी तो सर कहीं ना कहीं ये इस भावना को दिया जा सकता है कि सरकार धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है और धार्मिक उपेक्षित कर रही है, इसलिए सर पहले चेतावनी देना ज्यादा हम्म। सर सही रहेगा। फिर सर कोई एफआईआर करना ठीक है, सही आप रहेगा। अभी बुंदेलखंड रीजन से आते हैं, बुंदेलखंड रीजन और बिहार में आप अभी जॉब करेंगे, दोनों में 5 यस सर। सिमिलरिटी बताइए। सबसे बड़ी सर दिक्कत है सर किसी का पिछड़ा पड़ा। सेकंड चीज इंडस्ट्री का ना होना। थर्ड चीज है कास्ट का इफेक्ट होना। चौथा गरीबी। और पांचवी सर देखें पलायन। हम्म। क्या आप क्या इसमें कैसे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? सर कृषि के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो सर सबसे अच्छा तरीका है सर जो छोटी छोटी देखा जाए। अगर बिहार में देखा जाए तो 85% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है। तो सर उनको इकट्ठा करने का तरीका ढूंढना जाना चाहिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं, उन्हें प्रमोट करना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें सर टेक्निकल ट्रेनिंग करना चाहिए। हो सके तो किसी यूनिवर्सिटी को एक डिस्ट्रिक्ट से जोड़ना चाहिए ताकि वो उन्हें नॉलेज दे सके। सीधी बात है, अगर अच्छा, जो इन्फॉर्मेशन होगी कास्ट तो प्रॉब्लम फार्मर ही आपने बेटर। आपने जो कास्ट प्रॉब्लम बताया, मैं चूंकि 4 साल रहा हूँ आपके इलाके में, मैंने झांसी यस में सर। ही बीआईटी में ही इंजीनियरिंग की है, 4 साल यस वहाँ सर। रहा हूँ मैं। तो वहाँ के कास्ट सिस्टम में और बिहार का, अभी बिहार में आप रहे हैं कभी या अभी इंटरव्यू देने ही आ रहे हैं? कभी कोई सर मैं रिलेशन रहा रहा तो हो, नहीं। कोई कनेक्शन? नहीं रहे हैं? कोई नहीं फ्रेंड्स सर, वगैरह ऐसा रहे प्रॉपर हो, मतलब रजिस्ट्रेशन। किताबों के थ्रू ही जान रहे हैं ना बिहार में? सर किताबों की तरह सर बाकी सर सिमिलरिटी सोसाइटी में दोनों काफी हद तक मिल जाती है, क्योंकि काफी लोग बिहार के यूपी में रहते हैं, यूपी के बिहार में रहते हैं। तो सर बोलचाल से और हम्म। दोस्तों कॉलेज में भी मैंने इंटरेक्शन रहा है, तो समस्याएं सर लगभग सेम तौर पर हम्म। सेम ही लगेंगी आपको। हम्म। तो कौन ज्यादा पीछा लगता है बुंदेलखंड और बिहार में? सर डेटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बिहार ही पीछे है सर अभी। बुंदेलखंड से बिहार पीछे है नहीं? नहीं सर, बुंदेलखंड बिहार में देखा जाए कि सर तो कुछ हिस्सा बिहार का बुंदेलखंड से आगे होगा, पर अगर साउथ बिहार को देखा जाए या फिर नॉर्थ बिहार जो बाढ़ग्रस्त एरिया है वो बुंदेलखंड से अभी भी पीछे है। पर अगर पटना और गंगा बेल्ट को हम्म। देखा जाए तो वो बिहार से बुंदेलखंड से ऊपर होगा सर। हम्म। ठीक है गास, ऑल द बेस्ट। कब है आपका इंटरव्यू? सर 15 तारीख को पहली शिफ्ट में सर। 15 तारीख को है, चलिए बहुत बढ़िया दीजिए, बढ़िया से दीजिए। मैडम, कोई और इंटरव्यूअर हैं क्या पैनल में? हाँ हाँ अजीत, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ सर। आपने गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। ये कह रहा था कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है। नहीं सर, सोशोलॉजी। सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी। ओके। सोशियोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट है। वैसे ग्रेजुएशन में यस कौन सा सब्जेक्ट रहा है आपका सर? सर, ग्रेजुएशन मेरा सिविल इंजीनियरिंग से रहा है और मास्टर्स मेरी सोशोलॉजी से रही है सर। मास्टर। मास्टर आपने कहाँ से किया? सर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से। अच्छा, तो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर डिग्री की और इसके बाद बिहार पीसीएस का इंटरव्यू दे रहे हैं। चलिए, बहुत यस अच्छी सर। बात है। धन्यवाद। तो बुंदेलखंड की जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? कोई विशेष यस सर। बताइए। सर दो चीज विशेष है। एक तो सर थोड़ा सा ये रेवाइन एरिया है जहाँ पे सर नदियां दलदली एरिया बना देती हैं। सर कृषि के लिए योग्य नहीं है। सेकंड चीज सर, यहाँ खनिज का काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो आपको सर माइका मिनरल्स और क्या नाम आपके पत्थर काफी हद तक मिल जाते हैं आपको। चंबल और पानी नदी का का थोड़ा सा। यस सर। चंबल नदी का हाँ उद्गम बोलिए। आपके बुंदेलखंड में ही है। यस सर। तो चंबल यस सर। नदी में जो समस्याएं हैं वहां पे, जैसे मृदा इरोजन की विशेष रूप से समस्या है वहां पे, तो उसके यस लिए सर। कोई सुझाव होगा आपके पास? सर मृदा अपरदन के लिए सबसे अच्छा उपाय सर फॉरेस्टेशन ही है सर। अगर फॉरेस्टेशन किया जाए तो सर मृदा अपरदन को भी रोका जा सकता है, प्लस नदी के सर बहाव को भी कंट्रोल कर सकते हैं और नदी की हेल्थ भी अच्छी रखी जा सकती है। सेकंड चीज, अगर जैसे चंबल नदी का देखा जाए, चंबल नदी का मेन इशू यही है कि सर वहाँ मृदा अपरदन होती है, इसलिए सर भूमि अच्छी कृषि योग्य नहीं हो पाती है। इसलिए वहाँ पे सर आप देखेंगे 1970 से 90 के बीच में डकैती एरिया भी काफी ज्यादा इसलिए फेमस रहा है, चंबल का बेल्ट। ओके, ठीक। ओके, इमरान सर आगे। ठीक है, कहते हैं प्रीति मैम, हम लोग फीडबैक की तरफ चलते हैं। यस। So, so तो मैं Amran, स्टार्ट करता हूँ फीडबैक। हाँ मैम, आई हाँ मैम, आप कंटिन्यू। as you have mentioned that आपकी हॉबी है प्लेइंग फुटबॉल एंड चेस, ठीक है? नहीं मैम, नहीं मैम, सॉरी। प्लेइंग फुटबॉल, वॉचिंग एनिमी एंड प्लेइंग ई स्पोर्ट्स। अच्छा, okay, no chess, but it was mentioned, chess was also mentioned. So, okay, चलो, सॉरी we'll मैम, talk चेस। about football here. So, यस मैम। जैसा कि तो आप फुटबॉल खेलते हैं? यस मैम, मैंने खेला काफी टाइम तक कॉलेज में। अ, किस मतलब कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, ऐसे कुछ? मैम एक्चुअली मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फुटबॉल हम लोग के यहाँ था नहीं, तो मैंने कॉलेज में ही फर्स्ट टाइम फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया। तो मैं कॉलेज लेवल पे काफी टूर्नामेंट खेला हूँ।
ठीक है आकाश, तो आप मुझे ये बताओ, देखो जैसे क्रिकेट इतना क्रिकेट को इतनी ज्यादा मतलब कहते हैं ना, क्रिकेट फीवर रहता है हर जगह, इंडिया में यस मैम। स्पेशली। एंड अब तो एथलीट ओलंपिक्स में भी हमारे एथलीट्स अच्छा कर रहे हैं, बट फुटबॉल कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूटा हुआ है। फुटबॉल को लेके कभी इतना पैशन, इतनी चर्चा और इतना ज्यादा मतलब कभी भी वो लाइमलाइट में नहीं रहा है फुटबॉल, जबकि हमारे पास फुटबॉल के भी यस मैम। अच्छे प्लेयर्स हैं। तो व्हाट कुड बी द मेन रीजन बिहाइंड इट? मैम फर्स्ट रीजन तो ये है मैम, फुटबॉल स्टार्टिंग में रेट से ऊपर था। 1950 से 60 देखें, इंडिया का गोल्डन पीरियड था फुटबॉल का। फिर क्या होता है, हम लोग क्या मैम सेकंड जनरेशन का भी फुटबॉल की ट्रेन नहीं हो पाई। थर्ड इशू आप देखेंगे तो मैम फुटबॉल का लोकल स्तर पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट में आप देखते हैं रणजी ट्रॉफी होती है, अंडर 19 अंडर 17 होते हैं। फुटबॉल में ऐसा कुछ नहीं है। जैसे बिहार के लास्ट कैप्टन थे जो फुटबॉल में, वो भी बस कंडक्टर की तरह काम कर रहे हैं। फोर्थ लेवल पे आप देखेंगे तो फुटबॉल में जो आईएसएल अभी आया है, उसमें भी मेरे को कोई लीग स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे प्रीमियर में 5 होते हैं, और इंडिया में अभी तक वो कोई सिस्टम ही अभी तक डेवलप नहीं हो पाया है। सेकंड चीज आप देखेंगे तो इंडियन फुटबॉल का कोई आइडेंटिटी नहीं है। जैसे हर एक नेशन है जो फुटबॉल का, उसकी एक आइडेंटिटी है। स्पेनिश लोग टिकी टाका खेलते हैं, ब्राजीलियन अटैकिंग फुटबॉल खेलते हैं। इंडिया की अभी तक कोई आइडेंटिटी नहीं बन पाई फुटबॉल में। तो वही तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि इंडिया की आइडेंटिटी क्यों नहीं बन पाई? फुटबॉल तो बीइंग मैम सच अ नाइस मैम स्पोर्ट, यस। कहाँ लैग कर गए हम कि एक फुटबॉल को वी कुड नॉट मेक एन आइडेंटिटी लाइक क्रिकेट, हॉकी। इनफैक्ट अब तो हॉकी भी लोग जानते हैं, बट फुटबॉल को कोई इतना नहीं जानता है, या ना कोई उसके बारे में कुछ क्लब इतने सारे से हम फॉरेन में देखते हैं कि देर आर डिफरेंट फुटबॉल क्लब्स और ये सब कुछ है, इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं फर्स्ट तो आप लोकल लेवल पे देखेंगे तो आपके पास कोई फुटबॉल ग्राउंड नहीं दिखाई देगा आपको। सेकंड चीज मैम, अभी भी इंडियन पेरेंट्स में ही स्पोर्ट्स के लिए थोड़ी नेगेटिविटी है। क्रिकेट के लिए थोड़ी पॉजिटिविटी इसलिए आ गई कि वहाँ पे थोड़ा पैसा और ग्लैमर आ गया है। फुटबॉल में अभी तक पैसा और ग्लैमर नहीं है, तो मैम लोकल लेवल पर से इतना प्रमोशन नहीं मिलता है। थर्ड आप देखेंगे तो इसमें भी मैम पॉलिटिक्स का आ जाना है। जैसे आप देखेंगे 20 साल से हम लोग के फुटबॉल चेयरमैन एक ही रहे हैं, तो वो भी लोकल लेवल पे उसको डेवलपमेंट ही नहीं हो पा रहा है फुटबॉल का, तो आइडेंटिटी बनना तो बहुत दूर की बात है अभी मैम। इंडिया इसलिए तो साथ में फिर रैंकिंग पे भी ट्रेन करता है। अच्छा, यू बीइंग एन एसडीएम ऑफ अ सर्टेन एरिया, तो आप क्या करोगे वहां पे फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए, ताकि हम फुटबॉल को भी उस लेवल पे ले जाएं जिस लेवल पे क्रिकेट है? तो उसके लिए क्या इनिशिएटिव्स आप लेके आओगे? मैम फर्स्ट तो एक तरीका यही होगा कि एक फुटबॉल के लिए प्लेइंग ग्राउंड या स्पेस प्रोवाइड कराना लोगों को, ताकि खुद लोग खेलना स्टार्ट करें। बच या फिर कॉलेज लेवल पे या स्टूडेंट लेवल पे बच्चों को यूनाइट करना। एटलीस्ट 2-3 टीम अगर एक डिस्ट्रिक्ट में बनती हैं तो फुटबॉल के लिए फिर लोग, बच्चों में क्यूरियोसिटी पैदा होगी, और पेरेंट्स भी जान पाएंगे कि ये भी एक स्पोर्ट्स है। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी वैसे वैसे लोकल लेवल पर टैलेंट अपना आ पाएगा। 121 करोड़ लोगों में 11 अच्छे प्लेयर ढूंढना बड़ी बात नहीं है। जरूरत है तो थोड़ी सी बस पुश की है और एनवायरमेंट देने के लिए। चलिए, और एनिमी आप देखते हैं, एनिमी में कुछ ऐसा कुछ स्पेसिफिक है, कुछ ऐसा आपको ये एनिमी देखने का कहाँ से वो आया? क्योंकि बहुत कम लोग ऐसा होते हैं जो जी। जिनको एनिमी पसंद होता है, यस मैम। या बच्चों को कहते हैं ना यस मैम। पसंद होता है ज्यादा। तो क्या आपके अंदर वो छिपा नहीं है मैम। कुछ? मैम फर्स्ट तो मैम एनमी और कार्टून में डिफरेंस है। कार्टून बच्चों के लिए है, एनमी अडल्ट्स के लिए भी है। सेकंड थिंग मैम, एनमी का मुझे जोश या कह लीजिए रुचि कह लीजिए, कॉलेज लाइफ से जाके लगी, क्योंकि ये कल्चर इंडिया का नहीं है, जापान का कल्चर है। और इसमें काफी ज्यादा सोशल इश्यूज को भी टैकल किया जाता है, और स्टोरीज भी काफी इंटरटेनिंग होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वन पीस का एग्जाम्पल देख लीजिए, 20 साल से ये स्टोरी चली आ रही है। इट इज हाईएस्ट सेलिंग स्टोरी सेलिंग ऑफ वर्ल्ड। और कॉमिक्स के नाम पे भी इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। इवन दो जापान के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं फुशिमारा, वो भी एनमी के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। इवन दो वो कई बार एनमी का कॉस्प्ले करते हुए अपनी पॉलिटिकल रैली भी करते हैं। चलो, आपको हमें अगर एक सजेस्ट करना है कि हमें भी एक एनिमी देखना चाहिए और जिससे हमें भी कुछ जानने को मिले, यस मैम। हमारा भी उसमें इंटरेस्ट हो, तो कौन सी होगी? यस मैम। मैम अगर आपके अंदर परसिवरेंस है तो वन पीस बोलूंगा, क्योंकि उसमें मैम 1000 चैप्टर हैं और नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, तो आप वो देख सकते हैं। और आपके अंदर पेशेंस लेवल थोड़ा कम है तो आप मैम अटैक ऑफ टाइटन देख सकते हैं। चलिए ठीक है, ओके ओके सर, तो ना वी शैल मूव टुवर्ड्स द रिव्यू, हम रिव्यू की तरफ चलते हैं। तो इमरान सर। ठीक है आकाश, आप बोलते अच्छा हैं। सबसे अच्छी बात यस है सर। कि आप बहुत ज़्यादा सच बोल रहे हैं, इतना भी सच नहीं बोला जाता है इंटरव्यू में। और आप ओके सर। काफ़ी अपनी चीज़ों को सामने बहुत अच्छे से रख रहे हैं। और यस सर। जितने क्वेश्चंस आपने सही बचाए, वो जो मैंने लेटेंट और मैनिफेस्ट पूछा था उसमें आपने थोड़ा सा हल्का से आपने वो जो लेटेंट फंक्शन था उसको मैनिफेस्ट में बताया, ये कैसा था वहाँ पर। और पाठक ओके। जैसा ने जो आपसे पूछा बुंदेलखंड और बिहार की सिमिलरिटी, वो काफ़ी अच्छा था। और लेकिन इशू कहाँ से आया, देखिए आपके साथ कहाँ से आ जाएगा। आप वो जब यस सर। मैं धर्म पे आ रहा हूँ, जैसे सोशोलॉजी में जो भी हम समाज में यस सर। रहते हैं,
और यस सर। यहाँ पे कहते हैं सोसाइटी एजेस से, चाहे यहाँ पर कोई भी समाज रहा हो, चाहे मुगल्स आए हों, चाहे उससे बाद लोग आए हों, चाहे वो अ, तो उस धर्म को सबने कहते हैं अपने पास रखा है, करीब बना यस के सर। रखा उसको, क्लोज रखा उसको अपने आप से। तो आपको वो जो आपने लाइन वो अचानक से बोली, तो बहुत अच्छा हमारे अंदर नहीं गई वो लाइन, कि ओके क्रिएट सर। करती है किस तरह का चॉइस या कुछ। श्योर। आप उसमें, आप एक सच्चे मनुष्य हैं। आप बताइए, कहते हैं, धर्म प्यारी चीज है। मैं बहुत धार्मिक हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं चाहता हूँ सभी लोग, कहते हैं, अगर सामंजस्य में रहे तो बहुत अच्छी चीज है। एग्जामिनर पूछेगा कि धर्म कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, तो आप उसका जवाब ओके दीजिए, सर। सर कॉन्फ्लिक्ट लोग क्रिएट करते हैं इश्यूज बना के, धर्म कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं धर्म नहीं। क्रिएट। और यस। धर्म जो है ओके वो सर। जो आप धारण करते हैं जिस चीज को, उसको धर्म कहते हैं। तो आप जिस चीज को गलत क्यों, अच्छी चीजों को धारण कीजिए। तो आपको यस वहां सर। पे थोड़ा सा, आपको फिर पाठक सर भी आए हम्म। वहां पर, उन्होंने भी कुछ आपको किया, लेकिन आप फिर भी वो रहे। तो उस चीज पे आप गड़बड़ मत कीजिए। वो क्योंकि काफी सीनियर है। देखिए, ओके। कुछ होता है ना, जीवन जीवन में होता है ना, यस बचपन सर। में जब हम लोग रहते हैं, माँ बहुत प्यारी लगती है बचपन में। जब बड़े हो जाते हैं, इस एज में रहते हैं थोड़ा सा राइट। जवानी में, तो बीवी बहुत प्यारी लगती है, और बुढ़ापे में पैसा बहुत प्यारा लगता है। ठीक है। और हाँ। धर्म के करीब भी हम उल्टा। चले जाते हैं। तो श्योर। वहां पर सब सीनियर होंगे, आपसे लेंगे इंट्रो। तो आप, धर्म के धर्म इतनी बुरी चीज है भी नहीं। तो नहीं आप नहीं सर, उसके, मैं खुद मानता हूँ। हाँ, लेकिन आप बहुत इतना वोकल होके आप, मैं इट्स आपसे ओके। बात करूं तो ये इंटरव्यू का प्लेटफॉर्म है, चक्कर है वो आपको जानते नहीं है ना उतनी अच्छी तरीके से जैसे मैं जान यस रहा हूँ सर। आपको। मैं उस तरह से चीजों को यस नहीं सर। लूंगा। ठीक है। लेकिन वो ओके सर, अचानक मैं से टोन डाउन वो करूंगा। एग्रेसिव हो गया सामने से आपके लिए, तो वो श्योर थोड़ा श्योर। सा वो आपको निगेटिव कर जाएगा। बाकी जो भी चीजें आप बता रहे हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, आप अच्छा बोलते हैं, आपकी बातें सब समझ में आती है। आप जो भी है, किसी भी चीज के पक्ष को आप अच्छे से समझा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पाठक सर आपको बताएंगे। पाठक सर। आकाश, इमरान ने एकदम बेहतरीन आपको एक तरह से जज किया। और मेरा भी यस सर। जो उन्होंने बोला वो अ, उसके आगे ही मैं आपको कंटिन्यू करूंगा, उससे सहमत होते हुए। यस सर। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच ना बहुत पतली लाइन होती है, उसको थोड़ा आइडेंटिफाई करना है। आप अपने आंसर को थोड़ा और स्लो कर सकते हैं। जो ओके स्पीच सर। है, जो स्पीड है, उसको थोड़ा सा स्लो यस सर। करिए। इसके बाद नॉलेज में कहीं प्रॉब्लम नहीं है आपके, पर आपको ये बात एकदम हमेशा ध्यान देना है। और अगला जो अभी 15 तारीख तो बहुत जल्दी आने वाला है, एकदम माइंड सेट रखना है ना कि वहाँ एकेडमिशियन नहीं चाहिए। अच्छा। एकेडमिशियन अप्रोच और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच में बहुत अंतर होता है। ठीक है। ओके सर। तो मैंने अभी जो हमने अभी जो आपका जज किया, लास्ट मोमेंट है और ये एकदम आपको बेहतर करने के लिए है। उसमें एकेडमिशियन अप्रोच ज्यादा दिख रहा है। अब जिस तरह से एकदम बिल्कुल करप्शन है या धर्म को लेकर जो आपने टिप्पणी करी, तो उस तरह से एकदम बिल्कुल कंक्लूजन में नहीं जाना है। या ग्राउंड ने, अभी मैडम ने जब स्पोर्ट्स का कहा, आपको पता है यस सर। बंगाल मैंने क्या है, स्टेट वाइज स्टेट जिस तरह से आपने जब महिला वाले पे एकदम बिल्कुल पीछे हटने लगे जब मेरे क्वेश्चन पे, तो आपको लास्ट यस में यह सर। बोलना पड़ा कि सर हर पर्सन टू पर्सन पे आना है। तो क्या ये यस सर। आप जितने स्टेट हैं इंडिया में, क्या हर जगह फील्ड की प्रॉब्लम है? इस तरह कंक्लूसिव नहीं हो रहा यार, इस तरह से कि अभी तक क्या किसी ने कुछ किया नहीं, या कोई मैं ही सिस्टम में जाऊंगा तो पूरा एकदम इसको बदल दूंगा दुनिया को, है। और बाकी ओके सर। जितने लोग हैं सब एकदम बिल्कुल कचड़ा टाइप के हैं। जो सामने आपके बैठा हुआ उसमें दो या एक तो सेक्रेटरी रैंकर रहेगा ही रहेगा। यस ठीक है। सर। तो अब उसको सामने ही आप ये थोड़ी बताइएगा कि नहीं आपने कुछ नहीं किया अपने करियर में, अब मैं ही बस मेरी एंट्री करा दीजिए, इसको मैं पूरी तरह से इसको बदल दूंगा। तो मैंने मेरा, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं सर, ये मैं समझ कि नहीं पाया, वो, ये वाली लाइन। मैं यही बता कहना दें। चाह रहा हूँ आपको कि जैसे आपने जो फील्ड के बारे में बोला कि फील्ड नहीं है, तो यस सर। जितना जल्दी कंक्लूजन पे आप आ गए ना इस लाइन को एकदम झटके में लेके, वह यस सर। कंक्लूजन सामने वाले को ही दिया कि आपने इतने सालों में आपने क्या फील्ड नहीं बनाया, जबकि ये सच्चाई ये है भी नहीं। आप बहुत बेहतरीन बेहतरीन डिस्ट्रिक्ट में ना एक दो हाई स्कूल होते हैं जहाँ बच्चे ग्राउंड होते हैं। और आप बंगाल बंगाल में जाइएगा, जैसे फुटबॉल पे स्पेसिफिक मैडम बोल रही थी, वहां आप अगर यस सर। घूमिएगा, मैं बहुत बॉर्डर एरिया में अभी मैं पोस्टेड हूँ, और मैं अक्सर यस मुझे सर। जाना पड़ता है। बेहतरीन बेहतरीन ग्राउंड्स हैं। कुछ और दिक्कतें हैं जो इतना जल्दी उसको कंक्लूजन पे नहीं सर आना है। सर, ये तो सुनील छेत्री सर का आंसर है एक्चुअली, लाइन टू लाइन, फुटबॉल के इशू को किसका? लेकर। जो सुनील इंडिया छेत्री। कैप्टन रहे हैं सुनील छेत्री। सुनील छेत्री एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं ना आ रहे हैं, वो बोल, यस वो सर। अपना कर लिए। उनका आंसर और आपके आंसर में सिमिलरिटी नहीं ना रहना चाहिए। मैंने ओके क्या सर। बोला आपको, एकेडमिशियन और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में
बहुत डिफरेंसेस है। ओके सर। वहां ना आपका सिलेक्शन एकेडमिशियन के रूप में नहीं होने जा रहा है, यस सर। वहां विद इन सिस्टम ही आपको इम्प्रूवमेंट लाना है। यस सर। तो वो थोड़ा उस तरह से करना, जैसे आपने जैसे बोला एक झटके में 13 पुल, तो आपको एक थोड़ा दिमाग में डेटा रहना चाहिए कि टोटल कितने पुल बने हैं। वहाँ का कुछ ओके सर। और टेक्निकल इश्यूज हो सकता है, टेंडर इशू नहीं हो सकता, कि हमारी टेक्निकल कैपेबिलिटी जो भी वहाँ टीम काम कर रही है वो। दूसरा है कि मॉनिटरिंग का इशू हो सकता है। तो ये यस सब सर। जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो बड़ा बड़ा सिस्टम, आप पॉलिसी, आप जिस पोस्ट पे जा रहे हैं वहाँ पॉलिसी फॉर्मेशन का पावर है आपके पास? अब नहीं स्टार्टिंग में तो है। नहीं है सर। यस सर। नहीं नहीं, स्टार्टिंग नहीं, आप रिटायरमेंट तक में आपके पास नहीं है। पॉलिसी ओके फॉर्मेशन सर। में कहाँ रोल है आपका? नहीं है। यस तो सर। ये चीज एक बार दिखना है कि हम इम्प्लीमेंटिंग बॉडी में है, जो पॉलिसी है उसी को बेहतर मैं कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, यही आपके आंसर में झलकना चाहिए। तो मैंने ये लाइन में जो मैंने बताई आपको, ये मैंने हल्का हल्का ही है जिसको ध्यान में रखना है आपको। बाकी मैंने श्योर बोला सर। नॉलेज लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल में बस कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस, वो लाइन नहीं क्रॉस करना है। इसी के लिए मैंने आपको बोला कि थोड़ा सा आप अपनी स्पीड को स्लो कर लीजिए, रिप्लाई यस करने सर। में हल्का ठहराव ले आइए अपने बोलचाल में, तो अपने आप ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। मैंने कहीं उस सामने ओके सर। वाले को दिक्कत नहीं आएगा, और सामने वाले से सीधे नहीं टकराना है, और वहां यस अपने सर। ज्ञान को नहीं दिखाना है ना। यस। काम भरी यस सर। बात, और हमेशा क्या, जो वर्तमान व्यवस्था है वो बेहतर है, उसको थोड़ा और बेहतर बनाना है। समय के साथ तो सब चीज बेहतर होती है। तो यस सर। अगर पूजा में या किसी भी धर्म में, किसी भी त्योहार में, आप हर जगह चेंजेस पाएंगे। वो यस। चेंजेस अच्छाई की भी है,